नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दी हुई संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या। इससे पहले दो वीडियो बना चुका हूँ संख्या पद्धति से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा है तो दोनों वीडियो का प्लेलिस्ट आई बटन में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप यहाँ से जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए सवाल शुरू करने से पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे देखिए कोई एक संख्या है 12, तो इसका गुणनखंड बोलेगा तो इसका गुणनखंड यानी इसका भाजक जो इसको भाग दे दे, तो एक से इसमें भाग लग जाएगा, दो से लग जाएगा, तीन से लग जाएगा, चार से लग जाएगा, छः से लग जाएगा और 12 से। टोटल कितना हुआ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो इसकी टोटल गुणनखंड यानी कि कुल भाजकों की संख्या इसकी हो जाएगी 6। अगर ये छोटा अंक है इसलिए हम इसको इस तरह से निकाल लिया। अगर मान लीजिए 630 है, इसका हम क्या करेंगे, अगर ऐसे निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है। जैसे कि 12 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2, 6 और 2, 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1। अब यहाँ से इसी ट्रिक से हम इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले 630 का हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 630 के अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर होगा 1 गुना 3 पे पावर होगा 2 गुना 5 पे पावर होगा 1 गुना 7 पे पावर होगा 1। इस तरह से पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि भाजकों यानी गुणनखंडों की कुल संख्या, तो क्या करेंगे, सब में एक एक जोड़ करके गुना कर देंगे सबके पावर में। तो 1 है तो 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24। तो इसका 24 हुआ। तो 24 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 24। ये देखिए दूसरा सवाल इसी टाइप का है कि संख्या 55 44 के गुणनखंडों यानी भाजकों की कुल संख्या है, इसके भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 1 गुना 11 पे पावर 1। अभाज्य गुणनखंड कुल संख्या मांग रहा है तो क्या करेंगे, सबके पावर में एक एक जोड़ देंगे और गुना कर देंगे। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24 और दूना 48, ये हो गया 48। तो 48 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 3 है कि संख्या 56 700 के भिन्न धनात्मक पूर्णांकीय भाजकों यानी गुणनखंडों, भिन्न अलग अलग होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, ऐसे भाजक। सीधा सीधा मतलब हो गया कि गुणनखंड। आपको इस तरह से सवाल दे या गुणनखंड निकालने बोले, आप एक ही इसी फॉर्मूला अपनाना है। इसका भी मतलब वही होता है कि गुणनखंड ही। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड में आएगा 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 4 और गुना 7 पे पावर 1। कुल संख्या मांग रहा है तो कुल संख्या हम क्या करेंगे, सब के पावर में एक एक जोड़ देंगे। तो 3 तिया 9, 5 45 और दूना 90। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90। 90 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 4 सेम है कि 360 में एक व इसके अतिरिक्त, यानी कि एक तो इसका गुणनखंड एक है ही, और इसके अतिरिक्त और जो भी गुणनखंड होगा यानी भाजक होगा उसकी संख्या कितनी होगी। तो इसी तरह 360 का हम अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1। सबके पावर में एक एक जोड़ देंगे और गुना कर देंगे। तो 4 तिया 12 दूना 24, 24 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अब सवाल नंबर 5 है कि 630 के सम भाजक यानी कि सम गुणनखंड की संख्या। अभी तक हम देख रहे थे कि कुल गुणनखंडों, यहाँ सिर्फ सम देखना है, कुल नहीं। जैसे 12 का आता था 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सब गुणनखंड था। इसमें सम देखना है यानी कि ये और ये, इस तरह से सम गुणनखंड कितने होगा। तो अगर हम इतनी बड़ी संख्या का करने लगेंगे तो समय लगेगा। इसके लिए भी उसी तरह शॉर्ट ट्रिक है, पहले वही अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे 2 पावर 1 गुना 3 पावर 2 गुना 5 पावर 1 गुना 7 पावर 1, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। कुल में क्या करते, सबके पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देते थे। यहाँ जब सम बोले तो सम में हमको क्या करना है कि जो सम संख्या है उसके पावर में नहीं जोड़ना है, बाकी के पावर में जोड़ देना है। यहाँ सम संख्या 2 है, इसके पावर में नहीं जोड़ेंगे, बाकी के सभी के पावर में जोड़ देंगे। तो ये 3 गुना 1 3 दूना 6 दूना 12, 12 ऑप्शन नंबर कितना में है, 2 में, तथा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 6 है 55 44 के सम गुणनखंडों की कुल संख्या। सम गुणनखंड यानी कुल नहीं, सिर्फ सम निकालना उसमें। तो 55 44 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है 2 पे पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 7 पावर 1 गुना 11 पावर 1। ये आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा इस विधि से, हर एक बार इस तरह से करते जाना। तो यहाँ हम क्या करना है, सम निकालना है। तो सम संख्या को छोड़ करके सम के पावर में नहीं जोड़ना है कुछ, बाकी सबके पावर में एक एक जोड़ देना है, जितने भी सम संख्या है। तो सम के पावर में नहीं जोड़े, बाकी सब में एक एक जोड़ दिए। तो अब ये हो जाए 3 तिया 9, 9 दूना 18 और दूना 36, 36 हो गया। 36 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2।
सवाल नंबर 7 है कि संख्या 56,700 के भिन्न सम धनात्मक पूर्णांक के अभाजकों यानी कि सम गुणनखंड निकालने बोल रहा है, ये कितना होगा। तो उसी तरह से करेंगे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 56,700 का अभाज्य गुणनखंड होता है आपको 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 5 पावर 2 गुना 3 पे पावर 4 गुना 7 पावर 1। टोटल में हम सभी की पावर में जोड़ते थे, सम निकालें तो सम को छोड़ करके बाकी सभी की पावर में जोड़ देंगे। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 2 9 60, ये हो गया 60। 60 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 8 बोल रहे कि संख्या इतना में एक व इसके अतिरिक्त सम भाजकों की संख्या, यानी इसमें एक और इसके अतिरिक्त, एक तो सम नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, और इसके अतिरिक्त और जो भी संख्या उसमें सम कौन होगा। तो इसी तरह से हम 360 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1 होगा। सम संख्या के पावर में कुछ नहीं जोड़ते हैं, बाकी सब के पावर में एक एक जोड़ देते हैं। 3 3 9 दूना 18, तो 18 ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 9 नंबर के सवाल में बोल रहा है 630 के विषम भाजकों यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। अभी तक हमने कुल संख्या वाला पढ़ा, फिर सम गुणनखंड वाला पढ़ा, इस बार हम विषम गुणनखंड वाला पढ़ रहे हैं। तो क्या करते हैं, पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पावर 1 गुना 7 पावर 1। जब टोटल निकालना होता था तो सबके पावर में जोड़ते थे, सम निकालना होता तो सम को छोड़ के बाकी सम में जोड़ते थे। यहाँ विषम में क्या करना होता है कि सम को साफ ही छोड़ ही देना है, इसको लेना ही नहीं है, बाकी की पावर को देखना है और सम में एक एक जोड़ देना है। इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो इस तरह से होगा। तो 3 दूना 6 दूना 12, ये हो जाएगा 12। 12 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 10 है संख्या इतना के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या, यानी विषम गुणनखंड या भाजक एक ही बात हुआ। यहाँ है 55 और 44, इसका हम गुणनखंड अभाज्य निकालेंगे। तो 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 7 पावर 1 गुना 11 पावर 1। विषम निकालना हो तो सम को साफ छाँट ही देते हैं, बाकी विषम के सम में एक एक जोड़ देते हैं। तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 11 है संख्या 56,700 के भिन्न धनात्मक विषम पूर्णांक के भाजकों की संख्या, विषम वाला। तो ये है 56,700, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 2 गुना 7 पावर 1। विषम बोल रहा है तो सम को साफ छोड़ देना है, बाकी सबके पावर में एक एक जोड़ देना है। तो 5 दिया 15 दूना 30, 30 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 12 है संख्या इतना में एक व इसके अतिरिक्त विषम भाजक होंगे, यानी कि 360 में विषम भाजक कितना होगा। तो 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पावर 1। विषम पूछ रहा है तो सम को हटा देना है, इसको नहीं गिनना है, बाकी सब में एक के पावर में एक एक जोड़ देते हैं। तो 3 दूना 6, 6 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 13 है 630 के अभाज्य भाजक। अभी तक हमने 3 तरह के सवाल पढ़ा, पहले कुल वाला, फिर सम वाला, फिर विषम वाला। ये चौथा सवाल है अभाज्य वाला। ये तो सिंपल है, अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है तो अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग निकालते हैं। तो 630 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 पावर 1 गुना 3 पावर 2 गुना 5 पावर 1 गुना 7 पावर 1, यानी कि 2 एक बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 5 एक बार आएगा, 7 एक बार। तो जितना बार आएगा सबको जोड़ देंगे, एक यानी सभी पावर को जोड़ देंगे। तो 2 1 3, 3 1 4, 1 5, 5 हुआ इसका। तो 5 ऑप्शन नंबर कितना में 1 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 14 है संख्या 55 44 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकाल करके सभी कितने बार आए हैं वो लिख देते हैं। तो इसका ये हो जाएगा, सभी पावर को जोड़ देते हैं। तो 3 2 5 1 6 1 7, 7 ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 15 है कि संख्या इतना के भिन्न धनात्मक अभाज्य पूर्णांक के भाजक, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 56,700 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 2 3 पे पावर 4 गुना 5 पावर 2 गुना 7 पावर 1 होता है। सभी पावर को जोड़ देते हैं अभाज्य गुणनखंड में निकालने में। तो 3 2 5 2 7 1 3 4 2 6 2 8 1 9, 9 ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 16 है संख्या 360 में एक व इसके अतिरिक्त अभाज्य भाजकों की संख्या, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 360 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 5 पावर 1। जितना पावर सबको जोड़ देते हैं 3 2 5 1 6, तो 6 ऑप्शन नंबर 1 में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये सवाल नंबर अंतिम है कि संख्या 720 के कुल गुणनखंड, यानी कुल गुणनखंड कितना होगा वो निकालना है, सम गुणनखंड कितना होगा वो निकालना है, विषम गुणनखंड कितना होगा वो निकालना है, और अभाज्य गुणनखंड कितना होगा वो निकालना है, यानी 4 आंसर आएगा इसका।
जो चारों विधि आपको पढ़ाएं अलग अलग, वो चारों विधि से इस सवाल को आपको हल करके बनाना है और आपका सही उत्तर क्या रहा है ये कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।